प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम मानस का हंस के जो प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न, अमृतलाल नागर का जन्म कब और मृत्यु कब हुई? जन्म 1916 ईस्वी में व मृत्यु 1990 ईस्वी में हुई। प्रश्न संख्या 2 देखिए, अमृतलाल नागर जी के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? उपन्यास कौन से हैं? उत्तर है बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजन नयन उनके प्रमुख उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए, नागर जी के कहानी संग्रह कौन से हैं? उत्तर है एटम बम, अवशेष, वाटिका, पीपल की परी, एक दिल, हजार अफसाने। प्रश्न संख्या 4 देखिए, गोस्वामी तुलसीदास किस मठ में प्रभु भक्ति करते थे, यानी किस मठ में रहते थे? उत्तर है लोलार्क कुंड के मठ में रहते थे। प्रश्न संख्या 5 देखिए, नागर जी की रचनाएं कौन सी हैं? अमृतलाल नागर जी हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? उत्तर है साहित्य और संस्कृति जो निबंध है, चैतन्य महाप्रभु जीवनी है, चकलस व्यंग्य है, ये न लिखा हुआ है लेकिन ये चकलस है, न गलती से लग गया होगा, चकलस व्यंग्य है, हमारे युग निर्माता, सत्यखंडी हवेली का मालिक, ये बाल साहित्य है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, गोस्वामी तुलसीदास किसके दर्शन करना चाहते थे? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, वो किन के दर्शन करना चाहते थे? उत्तर है भगवान श्री राम जी के। प्रश्न संख्या 7 देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन वितेसी, प्रस्तुत चौपाई का मूल भाव क्या है? उत्तर है जिस मनुष्य की जैसी भावना होती है वह प्रभु की मूर्ति को उसी रूप में देखता है, इसका भाव यह है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, जैसी चुटकी में डोर सधी होने पर पतंग को आकाश में चाहे कहीं भी विचरे कोई बाधा नहीं पहुंचती, प्रस्तुत पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? उत्तर है ईश्वर के संदर्भ में। प्रश्न संख्या 9 देखिए, उन्होंने निश्चय ही अपनी संवाद शक्ति प्रभु की संवाद शक्ति बना ली होगी, मेरी संवाद रूपिणी गौ अभी भड़कती है, उपयुक्त वाक्य किसने किससे कहा था? उत्तर है तुलसीदास ने अपने शिष्य से कहे। प्रश्न संख्या 10 देखिए, जो भगवान को रुचता है वही बनाओ पंक्ति तुलसीदास ने किस भाव से पूर्ण होकर कही? उत्तर है खिन्नता के भाव से कही। प्रश्न संख्या 11 देखिए, तुलसीदास के अनुसार दुनिया उनमें कौन सी दो विरोधी विशेषताएं देखती है? कवि तुलसीदास जी थे, उनके अनुसार दुनिया है वह उनमें कौन कौन सी दो विरोधी विशेषता देखती है? पहली है महामुनि कि वह महामुनि है, वह दूसरी कपटी कुचाली। पहली है विरोधी विशेषता महामुनि, वह दूसरी कपटी कुचाली। प्रश्न संख्या 12 देखिए, राजा भगत कहाँ से पधारे हैं? उत्तर है विक्रमपुर से। प्रश्न संख्या 13 देखिए, प्रभु श्री राम से तुलसीदास को क्या चाहिए? प्रभु श्री राम हैं, उनसे तुलसीदास को क्या चाहिए? उनका भरोसा व सानिध्य चाहिए। प्रश्न संख्या 14 देखिए, राजा भगत अपने साथ किसको लेकर आए थे? उत्तर है रत्नावली को लेकर आए थे। प्रश्न संख्या 15 देखिए, दहलीज कह सकते हैं, दहली की चौखट पर यानी मंदिर की चौखट पर पैर रखते ही तुलसीदास का उत्साह क्यों ठिठक गया? क्योंकि उन्होंने रत्नावली को देख लिया। रत्नावली कौन थी? प्रश्न है रत्नावली कौन थी? उत्तर है तुलसीदास की पत्नी थी। प्रश्न संख्या 17 देखिए, रत्नावली द्वारा
तुलसी के चरण स्पर्श करने पर उन्हें कैसा महसूस हुआ? उस स्पर्श की तृप्ति से तुलसीदास भगवान राम के नाम को भी भूल गए। यानी जब रत्नावली ने उनके पैर स्पर्श किए तो कुछ समय के लिए तुलसीदास के मन से श्री राम का नाम भी चला गया था, यानी उनका स्मरण भी वह भूल गए थे। प्रश्न संख्या 18 देखिए, अरे भैया तुम तो एकदम बदल गए, यह वाक्य किस संदर्भ में वह किसने कहा? उत्तर है, दाढ़ी केश विहीन तुलसी को देखकर राजा भगत ने कहा। प्रश्न संख्या 19, तुलसीदास के शिष्य का क्या नाम था? उत्तर है, प्रभुदत्त। पंडित गंगाराम के यहाँ रत्नावली किस स्थान पर गई थी? प्रहलाद घाट गई थी। तुलसीदास ने टोडर से क्या कहा? वे उनके बाल मित्र को रत्नावली के आने की सूचना दे दें। प्रश्न संख्या 22 देखिए, इस कली काल में ऐसा कठिन जोग साधने वाली जोगिन मैंने नहीं देखी। पंक्ति में जोगिन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर है, रत्नावली के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, दुनिया का हर भोग राजी होकर ग्रहण करते हैं पर अपने स्वाद और सुख को वह भगवान का मान कर ही चलते हैं। इस वाक्य में राजा भगत ने किसकी विशेषता बताई है? उत्तर है, गोसाइयों की। प्रश्न संख्या 24, थाली का बैंगन होना मुहावरे का क्या अर्थ है? उत्तर है, अपनी बात पर अडिग न रहना, यानी अपनी बात पे रुके हुए न रहना, मौकाप्रस्त न रहना। प्रश्न संख्या 25, विरक्त अब फिर से राग के बंधनों में नहीं बंध सकता। विरक्त अब फिर से राग के बंधनों में नहीं बंध सकता, वाक्य किसने कहा? उत्तर है, तुलसीदास ने कहा। 26 नंबर देखिए, श्री राम के दर्शन न देने का तुलसीदास ने क्या कारण बताया? श्री राम के दर्शन न देने का तुलसीदास ने क्या कारण समझा या बताया? उत्तर है कि वे रत्नावली से निठुरता बरतते हैं। प्रश्न संख्या 27, नाथू कौन था? उत्तर है, तुलसीदास जी का नाई। नाथू था वह तुलसीदास जी का नाई था। प्रश्न संख्या 28 देखिए, तुलसीदास जी व रत्नावली का मेल करने के लिए राजा भगत ने किन किन को अपने पक्ष में कर लिया था? उत्तर है, पंडित गंगाधर टोडर व कैलाश कवि को अपने पक्ष में कर लिया था। प्रश्न संख्या 29, सखन उनसे बराबर पूछताछ करते रहना, उनकी सेवा में कोई कमी न आए। प्रस्तुत वाक्य किसने व किसके लिए कहा? तुलसीदास जी ने रत्नावली के लिए कहा। प्रश्न संख्या 30 देखिए, तुलसीदास के मन में किस बात का ऊहापोह था कि वे उसके मन को ऊहापोह को दूर करें? प्रश्न संख्या 31 देखिए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है का क्या अर्थ है? उत्तर है, कुछ दिन का दिखावा है। 32 नंबर, तुलसीदास रत्नावली को रखना चाहकर भी क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि उन्होंने गृहस्थाश्रम त्याग दिया और वह संत बन गए थे, इसलिए वह उन्हें नहीं रखना चाह रहे थे या नहीं रख पाते हैं। प्रश्न संख्या 33, तुलसीदास जी श्री राम से क्या प्रार्थना करते हैं? उत्तर है कि वह उसके मन के ऊहापोह को दूर करें। प्रश्न संख्या 34, विदाई के समय रत्नावली ने भिक्षा के रूप में तुलसीदास जी से क्या विनती की? उत्तर है कि वे मेरी मृत्यु से पहले एक बार मुझे अपना श्रीमुख दिखाने की कृपा करें। एक बार वे मुझे अपना श्रीमुख दिखाने की कृपा करें। रत्नावली ने तुलसीदास जी से किस रचना की प्रति मांगी? रत्नावली थी, उसने तुलसीदास जी से किस रचना की प्रति मांगी? उत्तर है, रामचरितमानस की। प्रश्न संख्या 36, मानस का हंस है, मानस का जो हंस है वह है उपन्यास। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।
आपका अपना अनिल जजवाती। हाँ, टाइपिंग में कुछ अशुद्ध हो सकता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।